जय हिंद दोस्तों। देखिए हम संघ व राज्य क्षेत्र देख रहे थे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे इंपॉर्टेंट। आज हम देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। संघ व राज्य क्षेत्र संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 3 क्या बताता है? आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। तो आर्टिकल 3 में दिया गया है, ठीक है। इस प्रावधान के अंदर राज्य बनाने की अधिकार आर्टिकल 3 में दिया गया है, संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है, ठीक है। नए राज्य, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक है, अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो ये संसद का अधिकार है। एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति किसे प्राप्त है? ठीक है, ओबीसी संसद को प्राप्त है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, बताया गया कौन सा सही नहीं है। देखिए संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राइट, कर सकती है, ओके। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य व्यवस्था एरिया बताती है, हमने अनुसूचियां देखी थी, ठीक है, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का विवरण दिया गया है, ठीक है। तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा अगर नए राज्य का निर्माण होता है तो ये भी ठीक है, राइट। तो नए राज्यों के निर्माण के बारे में ये दोनों कथन तो सही है। हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। इस प्रायोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्कृत नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र या सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उस राज्य के विधानमंडल को भी विनिर्दिष्ट करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह का विधेयक, तो ये भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन दिया है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संशोधन माना जाएगा। नहीं, ये संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरह के जो प्रावधान होंगे वो आर्टिकल 368 की तरह के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आपका ये पॉइंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया? माना जाएगा, लेकिन राइट क्या है? नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? ठीक है, साधारण बहुमत चाहिए, ओके। देखिए यहाँ पे दिया है साधारण बहुमत, आपका ये राइट हो जाएगा। यहाँ कथन और कारण दिए हैं। भारत संघ नहीं है, यहाँ पता चल जाता है ये गलत है। किसी भी राज्य को क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघ की संसद को